हमारे सभी सनातनी भाई बहनों को नमस्कार। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। आज हम आपको एक ऐसी धार्मिक कथा बताने जा रहे हैं जो माँ अपनी लोरी सुनाकर अमर हो गई। अपने बच्चों को सुनाई गई लोरी को दुनिया की सबसे ज्ञानमयी लोरी की संज्ञा दी गई। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसे जानने के लिए मार्कंडेय पुराण से सुनते हैं माँ मदालसा की यह रोचक कहानी। प्राचीन काल की बात है। तब गंधर्व काल में विश्वावसु नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। उनके एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम मदालसा था। मदालसा अनित्य सुंदरी थी। उनके रूप सुंदरी की चर्चा तीनों लोकों में फैली हुई थी। उसी समय पाताल लोक में पाताल केतु नाम के एक बड़ा भयंकर दानव राज किया करता था। उसकी कुकीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। वह बड़ा ही क्रूर था। एक बार पाताल केतु छल पूर्वक मदालसा का अपहरण कर लिया और उसे लाकर पाताल लोक में कैद कर लिया। उस समय पृथ्वी पर शत्रुजीत नाम के एक महान राजा राज किया करते थे। शत्रुजीत बड़े ही महान और पराक्रमी थे। शत्रुजीत का एक पुत्र भी था जिसका नाम ऋतुध्वज था। ऋतुध्वज भी अपने पिता के ही समान महान और पराक्रमी थे। बल्कि कुछ लोग कहते थे कि ऋतुध्वज अपने पिता से भी अधिक पराक्रमी है। उसी समय शत्रुजीत के राज में गालव नामक एक ऋषि तपस्या किया करते थे। लेकिन उनकी तपस्या में पाताल केतु के असुर आकर हमेशा विघ्न डालते थे। इस बात से गालव ऋषि बड़े दुखी रहते थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। एक दिन गालव ऋषि के पास देव पुरुष आया और उसके पास एक घोड़ा था। देव पुरुष ने ऋषि से कहा कि भगवान आप यह घोड़ा ले लीजिए। इस घोड़े का नाम कालबैस्क है। यह आकाश और पाताल सब जगह पर जा सकता है। आप इस घोड़े को ले जा करके शत्रुजीत के पुत्र ऋतुध्वज को दे दीजिए। ऋतुध्वज बड़े ही पराक्रमी है और इस घोड़े के सानिध्य में आते ही उनके पराक्रम और बढ़ जाएगा। इस घोड़े पर बैठकर आकाश और पाताल हर जगह विचलित कर सकते हैं और इस प्रकार इस घोड़े पर बैठकर वे सभी असुरों का संहार भी कर सकते हैं। देव पुरुष से वह घोड़ा ले लिया और इसके बाद देव पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। उस घोड़े को लेकर शत्रुजीत के राज्य में आए और शत्रुजीत के सामने ही उस घोड़े को ऋतुध्वज को दे दिया और ऋतुध्वज से अपनी पीड़ा भी बताई। वह चाहते हैं कि पाताल केतु का सर्वनाश हो ताकि उनकी तपस्या में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। ऋतुध्वज ने अपने पिता शत्रुजीत से युद्ध की आज्ञा मांगी। तब शत्रुजीत ने कहा कि पुत्र जाओ, युद्ध में विजयी होकर लौटना, जिससे तुम्हारी कीर्ति और मेरी कीर्ति भी चारों दिशाओं में फैल जाएगी। इसके बाद अपने पिता की आज्ञा को सिरोधार करके ऋतुध्वज ने देव पुरुष द्वारा दिया गया घोड़ा को स्वीकार कर लिया और उस पर बैठकर अपने सेना का संचालन करते हुए पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। ऋतुध्वज बड़े पराक्रमी थे। उस घोड़े के सानिध्य में आने से उनका पराक्रम भी बढ़ गया था। इसके लिए उन्होंने असुरों का संहार करते हुए पाताल केतु का भी संहार कर दिया। पाताल केतु के मरने के बाद मदालसा स्वतंत्र हो गई। जैसे ही ऋतुध्वज ने मदालसा को देखा तो वह उनके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गए। दूसरी तरफ मदालसा भी ऋतुध्वज के बल पराक्रम और उनके सौंदर्य पर मोहित होकर अपना दिल ऋतुध्वज को दे बैठी। विश्वावसु को पता चला कि उनकी पुत्री स्वतंत्र हो गई है और उनकी पुत्री भी ऋतुध्वज को चाहती है। तो विश्वावसु को बहुत खुशी हुई। वह भी ऋतुध्वज का पराक्रम देख चुके थे और उन्होंने अपनी पुत्री मदालसा का विवाह ऋतुध्वज के साथ कर दिया। इस प्रकार दो प्रेमी ऋतुध्वज और
मदालसा पति पत्नी बन गए। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। दोनों सुखपूर्वक रहा करते थे और विहार करते थे। कालांतर में शत्रुजीत की वृद्धि हुई और अपने पुत्र को राजभार सौंपकर सन्यासी हो गए। इसके बाद ऋतुध्वज राजा बन गए। उनकी कृति चारों तरफ फैल चुकी थी। उनके राज्य में किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पाताल केतु वाले युद्ध में जो राक्षस बच गए थे वह धीरे धीरे सेना इकट्ठा कर रहे थे। वे चाहते थे कि ऋतुध्वज से अपनी पराजय का बदला लिया जाए। जब उनकी सेना समुचित रूप से इकट्ठी हो गई तो उन्होंने ऋतुध्वज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। ऋतुध्वज पराक्रमी तो थे ही, उन्होंने भी असुरों की सेना का मुंह तोड़ जवाब दिया और उनसे लोहा लेने के लिए युद्ध के मैदान में चले गए। यह युद्ध बाकी युद्ध से काफी लंबा वक्त लेने वाला था, क्योंकि असुरों की सेना संगठित थी। इसी दौरान युद्ध के बीच में ही असुरों ने यह अफवाह उड़ा दी कि ऋतुध्वज मारे गए। यह सुनकर मदालसा ने, जो कि ऋतुध्वज से बहुत प्रेम करती थी, अपने प्राण त्याग दिए। इधर कुछ दिनों के युद्ध के बाद ऋतुध्वज ने युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया। उस विजय से ऋतुध्वज के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह चाहते थे कि इस प्रसन्नता से अपनी रानी मदालसा से बांटे। इसीलिए वे अपने राज्य में जल्दी ही वापस आ गए और महल में जाकर मदालसा से मिलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही महल में आए तो उन्हें पता चला कि मदालसा अब नहीं रही। ऋतुध्वज भी मदालसा से बड़ा ही प्रेम करते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मदालसा अब नहीं रही, वह मूर्छित हो गए और पागलों की तरह बर्ताव भी करने लगे। उनका मन राजकाज में भी नहीं लगने लगा था। ऐसे में सबको बड़ी चिंता सताने लगी कि अब इस राज्य का क्या होगा। वही ऋतुध्वज के एक मित्र थे नागराज, जो कि एक छोटे से राज्य के राजा थे। जब उन्होंने अपने मित्र की यह दशा देखी तो उनसे यह देखी नहीं गई। उन्होंने भगवान शंकर से तपस्या आरंभ कर दी। नागराज ने भगवान शंकर की घनघोर तपस्या की और उनकी तपस्या में अपने लिए तो कुछ था नहीं, इसीलिए भगवान शंकर जल्द ही प्रसन्न हुए और उन्होंने नागराज से वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर नागराज ने कहा कि प्रभु, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरा मित्र मदालसा के प्रेम में पागल हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप मदालसा को वापस से उसके पास भेज दें। आप सर्वसमर्थ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। भगवान शिव नागराज के तपस्या से बड़े प्रसन्न थे और इस बात से अधिक प्रसन्न थे कि नागराज ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने मित्र के लिए तपस्या की है और इसीलिए भगवान शंकर ने वह जो किया शायद इतिहास में दोबारा नहीं हुआ था। उन्होंने मदालसा को वापस भेज दिया। जब ऋतुध्वज ने मदालसा को देखा तो वह प्रेम से कंठ भर गया और उनका मन भी ठीक हो गया। वह मदालसा के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। लेकिन मदालसा क्योंकि मृत्यु को देख चुकी थी, उन्हें जीवन के सत्य का पता चल चुका था, इसलिए वह ऋतुध्वज में या इस दुनिया में इतनी आसक्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी वह ऋतुध्वज से प्रेम करती थी, इसीलिए ऋतुध्वज के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। एक एक करके रानी मदालसा और ऋतुध्वज के 3 पुत्र हुए। ऋतुध्वज ने तीनों पुत्रों का नाम रखा विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन। यह सभी क्षत्रियों के नाम थे। मदालसा बार बार कहती थी कि ऐसे नाम को रखने से गुण नहीं आते, लेकिन ऋतुध्वज चाहते थे कि उनके पुत्र उनके ही जैसे महान पराक्रमी राजा बने। वहीं पर मदालसा, जो जीवन की सच्चाई जान चुकी थी, वह नहीं चाहती थी कि उनके पुत्र इस संसारिकता में उलझे और इसीलिए मदालसा
नाम तो ऋतुध्वज को रखने दिया, लेकिन ज्ञान अपने हिसाब से दिया। वह पेट में यानी कि गर्भावस्था से ही उन बच्चों को निवृत्त मार्ग की शिक्षा देती थी। उसके बाद जब बच्चे जन्म लेते थे और पलने लगते थे तो उन्हें लोरी सुनाते सुनाते हुए निवृत्त मार्ग या दुनिया से व्यक्त होने का ज्ञान दिया करती थी। वह यह जानती थी कि दुनिया सत्य नहीं है, क्योंकि वह मृत्यु को छूकर आई थी। मदालसा अपने लड़के को पालने में झूलाते झूलाते इस प्रकार से लोरी गाकर कहती थी कि हे बेटा, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर जो 5 भूतों का बना है, यह तेरा है, न तू इसका है। फिर किस लिए रो रहा है? यह जो कल्पित नाम तुमको मिला है, यह तुम नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तुम तो सुख और दुख से परे हो। मेरे लाल, तुम अति पावन हो, निष्पाप हो। तुम्हारा प्रताप चारों तरफ फैलेगा, लेकिन वह प्रताप राजा का प्रताप नहीं होगा। मदालसा आगे बताती है कि जिस तरह शरीर को अन्न देने से शरीर की पुष्टि होती है, इसी प्रकार ज्ञान देने से आत्मा की पुष्टि होती है। और तू शरीर की पुष्टि का मत सोच, वह तो हो ही जाएगा। तू आत्मा की पुष्टि का सोच। इस संसार में रहते हुए संसार में लिप्त रहते हो, आत्मा की पुष्टि नहीं हो सकती, इसीलिए तेरा उद्धार नहीं हो सकता। इस प्रकार के वचनों को सुनते हुए उन्होंने तीनों पुत्रों के निवृत्त मार्गगामी या योगी बना दिया। वे तीनों जैसे ही युवा अवस्था को प्राप्त हुए, वे राजकाज को छोड़ करके वन चले गए और वन में जाकर तपस्या करने लगे। जब ऋतुध्वज को चौथे पुत्र की प्राप्ति हुई तो मदालसा से प्रार्थना की, मदालसा, एक पुत्र राज्य के लिए मेरे पास छोड़ दो। इसे तो प्रवृत्ति का मार्ग दो, इसे तो प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश दो, इसे तो राज्य संचालन का उपदेश दो। मदालसा ने कहा, इसका नाम मैं रखूंगी। ऋतुध्वज इस बात पर मान गए और मदालसा ने अपने बेटे का नाम रखा अलर्क। अलर्क का मतलब होता है पागल कुत्ता। मदालसा ने इस नाम को इसलिए रखा कि अलर्क को हमेशा यह याद रहे कि राजकाज का संचालन करते हुए ना तो पागल होना है, न ही कुत्ते जैसा भोगी बनना है। इसीलिए मदालसा ने अपने बेटे को राजा बनाने की कोशिश से उस राजकाज का ज्ञान दिया। उन्होंने अलग से वो सब विद्याएं दी जो एक राजा को चाहिए होती है। एक बार अलर्क ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तीनों भाइयों ने आत्मकल्याण के लिए वनवासी कम सुविधा का जीवन क्यों चुना? वह तो सुविधा भरे जीवन में भी हो सकती थी। तब मदालसा बोली कि बेटे, जिसका उद्देश्य नदी पार करना हो, वह सुविधा सामग्री युक्त विशाल किंतु छिद्र वाली नौका लेगा या समान सी छिद्रहीन नौका लेगा। अलर्क ने कहा, निश्चित रूप से छिद्रहीन नौका चुने जाने योग्य है। तब माँ ने अलर्क को समझाया, सांसारिक सुख सुविधाओं के बीच मनुष्य के व्यक्तित्व में दोषों के छिद्र पैदा होने लगते हैं। साधना युक्त तपस्वी जीवन जीने के लिए व्यक्तित्व का विकास होता है। इसीलिए साधक सुविधा पूर्वक जीवन को छोड़कर तपस्वी जीवन चुनते हैं, ताकि व्यक्तित्व को छिद्रहीन बनाया जा सके। साधकों को जरूरत से ज्यादा महत्व देना व्यर्थ है। माँ से शिक्षा पाकर अलर्क एक सुयोग्य राजा हुए। जब अलर्क राजा बने तो उनकी माँ ने उनके हाथ में एक चिट्ठी दी और कहा, जब विपत्ति आए तभी तुम इसे खोलना, और साथ ही एक वचन कि तुम मोह में मत पड़ना। जब तुम मोह से ग्रस्त होने लगोगे तो तुम्हारे भाइयों को पता चलेगा।
वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम उनके साथ चले जाना। अलर्क ने अपनी माँ की दोनों बातें स्वीकार कर ली। उसके बाद मदालसा और ऋतुध्वज प्रेम पूर्वक रहते हुए सन्यासी हुए। बाद में अपना देह त्याग कर स्वर्गवासी भी हो गए। अलर्क कालांतर में एक महान राजा हुए और महान राजा राज्य काज करते करते अहंकार से भर गए। जब अलर्क के मन में अहंकार का भाव आया तो उनके तीनों भाई उनके पास आ गए और कहा कि माँ के वचनों के अनुसार अब तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे मन में अहंकार है। लेकिन क्योंकि अलर्क अब अहंकार से भर गए थे, इसलिए उन्होंने माँ के वचनों को तोड़ दिया और कहा कि मैं पराक्रमी राजा हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तब उन तीनों भाइयों ने काशीराज की सहायता से अलर्क पर आक्रमण किया और अलर्क, जो अपने अहंकार से भर चुके थे, वे इसके कारण ही कमजोर हो चुके थे। वो युद्ध में हार गए। अब उनके सामने संकट की घड़ी उपस्थिति हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने माँ द्वारा दी गई उस चिट्ठी को खोला जो माँ ने कहा था कि संकट के समय ही खोलना। उस चिट्ठी को खोलने पर उसमें लिखा हुआ था, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्तिजोऽसि संसार स्वप्नं त्यज्य मोहनिन्द्रा मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम्। पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम निरंजन हो, इस संसार के माया में क्यों पड़े हो? इस संसार को छोड़ो, इस मोह निंद्रा को त्यागो। यह संसार तो स्वप्न है। मदालसा तुम्हें यही बतलाना चाहती है कि पुत्र, जब अलर्क ने इस श्लोक को सुना तो उसे ज्ञान हो गया। अलर्क भी प्रवृत्त मार्ग को छोड़कर निवृत्त मार्ग में आ गए। खुले सिर, नंगे पाव जैसे थे वैसे ही उठकर चल पड़े। अहम शुद्धोसी, अहम बुद्धोसी, अहम निरंजनोसी, इस प्रकार बोलते हुए भ्राताओं से जा मिले। इसके बाद में जंगल में जाकर दत्तात्रेय जी से मिले। फिर दत्तात्रेय जी ने अलर्क को वह ज्ञान दिया जिस ज्ञान को पाकर उसकी आत्मा शीतल हो गई और अलर्क जितना राज्य प्रकार प्रसिद्ध नहीं हुआ था उतना संन्यास पाकर प्रसिद्ध हो गया। यह थी अलर्क और मदालसा की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।